प्रॉब्लम कैसा है कि 40 के ऊपर तुम्हारे एग्स नहीं बनते। इसलिए 40 के अंदर तुम्हारे खुद के एग से तुम बच्चे तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन 40 के ऊपर यूजुअली क्या होता है, डोनर के एग्स लेने पड़ते हैं। इसलिए 40 के अंदर तो करना ही चाहिए। और अभी जो नया ART बिल आया है, या IVF का जो नया बिल आया है, जो एक्ट आया है, इसको ART बिल बोलते हैं। वो ART एक्ट के तहत 50 साल तक तुम लोग IVF कर सकते हो। 50 साल के बाद IVF अलाउड नहीं है। तो पहले एक जमाना था जब पेपर में न्यूज आती थी कि माँ सरोगेट बनी और बच्चे का माँ का को बच्चा हुआ जो उसके अपने बेटी को दिया, वो सरोगेट बनी। अब ये सब अलाउड नहीं है। अभी जो नया रूल बना है उसके उसके तहत 50 साल के अंदर आपको IVF करना पड़ेगा। 50 साल के ऊपर आपको IVF करना भी अलाउड नहीं है। और ये बिल्कुल सही रूल है, क्योंकि जब एज बढ़ता है ना, तब बाकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और फिर आपकी बॉडी की क्षमता माँ बनने लायक है की नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि असं म्हणतात ना, बाळपण हा स्त्रीचा दुसरा जन्म असतो। प्रेगनेंसी ये इज लाइक अ सेकंड बर्थ। डिलीवरी इज लाइक अ सेकंड बर्थ फॉर अ मदर। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वो प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। इसलिए एज का भी लिमिट रखना जरूरी है। 60 साल की उम्र में यदि आप बोलो कि तू तू माँ बन सकती है, और उसको हार्ट अटैक आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर वो तो नहीं पुराएगा। इसलिए उसको जितने अर्लियर द बेटर। सो इसलिए हम लोग आजकल बोलते हैं कैच देम यंग। यू हैव टू कैच द प्रॉब्लम्स एट अ यंग एज। जितने यंग एज में करो उतना अच्छा।